राम राम जी। 150 साल पहले का हरियाणा वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं नर्दक नाम के बारे में, उसका राष्ट्रीय महत्व, उसकी सीमाएं और उसके नाम की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। हम जिस पुराने इलाके की बात कर रहे हैं वो एक विशाल मैदान का हिस्सा है जो सीधे हिंदुस्तान के द्वार पर स्थित है। यही वजह है कि महाभारत से लेकर अंग्रेजी शासन तक ये इलाका हमेशा भारत का युद्ध क्षेत्र बना रहा। देश की राजधानी के निकट होने की वजह से इस इलाके का राजनीतिक भाग्य भी दिल्ली के भाग्य जैसा ही रहा। अंग्रेजी इतिहासकार लिखते हैं कि ये पूरा इलाका ब्रह्म ऋषि देश यानी दिव्य संतों की भूमि कहलाता था। यहाँ सरस्वती बहती थी जो थानेसर से सिर्फ 20 मील दूर है। साथ में चोटांग और दृष्टद्विती नदी भी थी। उत्तर पूर्वी भाग जिसे नर्दक कहा गया है वो सीधे कुरुक्षेत्र में शामिल है। दरअसल नर्दक जो है वो कुरुक्षेत्र का ही दूसरा नाम है। ये वही जगह है जहां कौरवों ने पांडवों को 5 गांव देने से मना कर दिया था। पानीपत भी उनमें से एक था। अगर नर्दक नाम का रहस्य देखें तो संस्कृत में नर्दक का मतलब है निर्दयी, बिना दया के। एक चीनी यात्री ने इस जमीन को खुशियों की भूमि भी कहा है। वैसे तो अंग्रेजी इतिहासकार ने नर्दक का मतलब निर्दयी बताया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि चीनी यात्री हुएंत्सांग ने इसे खुशियों की भूमि भी कहा था। जब ये यात्री चीन से 629 में चला और 630 में भारत पहुंचा, उस समय यहाँ पर सम्राट हर्षवर्धन का शासनकाल चल रहा था। वो यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा और ग्रंथों के उद्देश्य से नालंदा विश्वविद्यालय में आया था। यहाँ उसने 14 से 16 साल तक समय बिताया। अगर नर्दक की सीमाओं की बात करें तो इसकी दक्षिणी सीमा नई नदी तक थी और जिसके उस पार इलाके को ढेर यानी विशाल कहा जाता था। नर्दक को रण या युद्ध क्षेत्र भी कहा जाता था। इस क्षेत्र के बारे में मुंशी काली राय ने 1854 में कुरुक्षेत्र दर्पण नामक पुस्तक में भी लिखा है। ये जगह भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में आती है। तो ये थी नर्दक क्षेत्र के इतिहास की कुछ बातें। अगर आपको भी इतिहास में झांकना अच्छा लगता है तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए राम राम।